everyone, welcome you all to your most favorite learning platform that is PW Little Champs. Here I am Achal Gupta, your chemistry mentor. हम आए हैं एक नई सीरीज लेके जिसका नाम है चीट शीट सीरीज और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एयर अराउंड अस। मतलब कि इस बलून के अंदर भरी हुई एयर के बारे में आज सारी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से क्लास में शुरुआत करते हैं एयर अराउंड अस में। इस चैप्टर में डिटेल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम यहाँ पे बहुत सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एयर होती क्या है, एयर क्या क्या मिला के बनती है, एयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऐसी बहुत सारी माइन्यूट डिटेल और हम बोल सकते हैं डीप डिटेल अबाउट एयर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो आज की क्लास एयर अराउंड अस, जिसमें सबसे पहला सबसे हॉट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एयर, क्योंकि ये है इस टॉपिक का बेस, ये है इस टॉपिक की जान। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर होती क्या है। एयर एक मिक्सचर है, जैसे हम बोलते हैं ना मिक्सचर खा रहे हैं, एकदम मिक्स कुछ कुछ क्या हो रहा है, मिक्स हुआ हुआ है उसमें, वैसा ही एयर भी एक तरह का मिक्सचर है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एयर को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, एयर को हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, एयर को स्मेल हम लोग देख नहीं सकते। अब आप बोलोगे रूम फ्रेशनर मैम डालते हो उसकी तो फ्रेगनेंस आती है, वो हम ऐड ऑन कर रहे हैं फ्रेगनेंस को, बट एयर को अगर आप बात करो ऑल ओवर तो हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ चलो तेज से हवा चल रही है, ओके हवा चल रही है। लेकिन अगर नॉर्मल टर्म पे बात की जा रही, सिर्फ एयर की हम बात कर रहे हैं, तो एयर ना आप देख सकते हैं और ना ही उसको स्मेल कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, एकदम आर पार देख सकते हैं। और ये चीज याद रखना बेटा, हमारे चारों तरफ, हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं जैसे यहाँ पे खड़ी हूँ, आप जहाँ पे बैठे हो, हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। एयर चारों तरफ है, तभी इस चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की हवा, और ये हवा प्रेजेंट है, हम डेफिनेटली उसको देख नहीं पा रहे हैं, डेफिनेटली उसको स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चीजें है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं जो भी एयर प्रेजेंट है, क्या अगर वो नहीं होगी तो हम जिंदा बच पाएंगे? डेफिनेटली नो, हम जिंदा नहीं रह सकते बेटा। जैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना पानी के जिंदा रहना मुश्किल है, वैसे ही बिना हवा के जिंदा रहना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? सब लोग कितनी देर तक सांस रोक पाओगे बताओ, मैक्सिमम कितनी देर तक? जो थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं, उनकी थोड़ी सी कैपेसिटी हाई होती है हमसे। बट अगर हम लोग नॉर्मल टर्म पे बात करें तो हम कितना माइट भी 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। अगर मैं रोक के यहाँ बैठ जाऊं तो 1 मिनट के बाद मेरी सांस फूलने लग जाएगी, मैं फिलहाल ओके वरना मर जाऊंगी। तो यही जरूरत है बेटा, यहाँ पे हमें फील होता है कि एयर कितनी जरूरी है हमारे लिए। 1 मिनट भी हम सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट एयर। तो यस, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा हम बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि एयर के क्या डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं। तो जैसे हमारा, जैसे सुपरमैन है, वो क्या होता है, इसका हवा में उड़ता जाए, इसका लाल रुपट्टा मलमल का। तो ये मलमल का रुपट्टा उड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, अब वो होती है हवा। अब हवा आप बोल रहे हो कि मैम एयर तो हमारे रूम में भी है, बट हमारा, आपके बाल तो नहीं उड़ रहे हैं, आपका मलमल का रुपट्टा तो नहीं उड़ रहा है। क्यों बेटा? यहाँ पे वो एकदम नॉर्मल पोजीशन पे है, मतलब नॉर्मल पेस पे चल रही है। लेकिन जब क्या होती है, मूव होती है, तेजी से मूव होती है, तो उस एयर को हम एक नाम दे देते हैं, बोलते हैं ये है विंड। हम बोल रहे हैं विंड है। तो विंड कैसे आप जज कर सकते हो विंड है कि नहीं है? इस तरह से, जब विंड आती है तो ये क्या होता है, चक्की गोल गोल घूमती है। ये हम लोग स्कूल में बनाते थे ना, ये क्या होता है, जब हवा लगती है तो ये गोल गोल घूमती है, साइकिल के आगे लगा देते हैं और मस्त आराम से चिक्की घुन्नी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो बिल्कुल वही है, आप बोल सकते हो विंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या है। प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपको पता है कि भाई इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये एयर है। इसके अलावा हम बात करते हैं एयर ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आपको ये पता है कि हम इसके आर पार, हम इसको ना देख सकते ना कुछ, तो एयर हमारे चारों तरफ है। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, बीच में एयर हमें फील नहीं हो रही है, तो ये क्या है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ये एक कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस सब्सटेंस। यहाँ बात कर सकते हैं ओडरलेस का मतलब क्या होता है। ओडर मतलब ओडर नहीं ला रहा है, इसका मतलब क्या है, स्मेल। ओडर का मतलब स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है बट हमें स्मेल नहीं आ रही है। तो ये क्या है बेटा, आपकी ओडरलेस भी है, कलरलेस भी है, एंड आप बोल सकते हो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसेस फॉर्म में चारों तरफ। टेस्टलेस भी है, कोई टेस्ट नहीं है इसके पास, बिल्कुल टेस्टलेस है। अब बात करते हैं गैस के मास की। क्या गैस के पास मास होता है? क्या बोलते हो आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो, क्या हो सकता है?
तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ इस बलून की, ये मेरे पास एक बलून है, इस बलून की बात कर रही हूँ, ये बलून नॉर्मल है, इस बलून में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस बलून में मैं क्या करूंगी, हवा भरती हूँ, रुको, चलो उस बलून में हवा भरने में लगेगा बहुत समय, ओके। तो हम देखते हैं बलून, ये भी पहले कुछ इस तरह से था, ओके। ये बलून पहले कुछ इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया, मतलब कि इसने क्या किया है, इसने जब हमने हवा भरी है तो इसने अपने शेप को क्या किया, एक्सपैंड किया है, बड़ा है। इसका मतलब एयर ने कुछ जगह ली है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, मतलब एयर ने कुछ जगह, कुछ स्पेस कवर किया है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, यहां से हेंस प्रूव्ड होता है कि एयर के पास मास होता है। अगर इसको हम वेट करेंगे, स्पेस कवर कर रहा है, ये प्रूव हुआ कि जो बलून है हमारा स्पेस कवर कर रहा है। अगर स्पेस कवर किया है, उसका वेट करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट भी आएगा, इसका मतलब इसके पास मास भी है, मतलब भार भी है। एयर जो होती है वो पानी में डिसॉल्व होती है, एयर इज अ मिक्सचर, तो मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, कौन सी गैस डिसॉल्व और कौन सी नहीं, तो हम ऑल ओवर बोलते हैं कि एयर डिसॉल्व होती है पानी में। अब बात करते हैं एयर कैन बी कंप्रेस्ड, बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं बेटा। एयर हमने भर दी है, मान लो किसी कंटेनर में एयर भर दी है, उसको दबाएंगे तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, दबेगी। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, जो दबाव महसूस कर सके, दब सके, दैट इज कंप्रेसिबल। तो ये एयर जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है। अब बलून देखो, रेड बलून पहले ऐसा था, ठीक है, फिर देखो फूला हमारा रेड बलून जो था, इसका मतलब इसके पास मास भी है, इट हैज स्पेस, और ये यहाँ बोल सकते हैं इसके पास मास भी है और इसके पास स्पेस भी है, दोनों चीजें, स्पेस कवर भी कर रहा है और इसके पास मास भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये चीज हेंस प्रूव्ड हो गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना एक्सपेरिमेंट के तो मैम मजे ही कहाँ है, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक एवरीवेयर अराउंड अस, इज इट ट्रू और नॉट? कैसे प्रूफ करें, हमने ये बोल तो दिया मैम ने, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ऐसे होगा बेटा, यहाँ पे हम बात करें, हमने 2 कंटेनर लिए, ठीक है, दोनों को पानी भर दिया। बचपन में बहुत ज्यादा करते थे, एक मग लेते थे, उसको उल्टा डाल के नीचे दबाते थे, वो दबता नहीं था, जाता नहीं था नीचे, बड़ा मतलब जिद्दी टाइप का था। बट अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते थे तो वो चला जाता था, लेकिन बबल्स बन के आते थे। किया है घर पे, सबने किया होगा लगभग, ओके। तो वहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, जब हमने सीधी बोतल डाली तो पानी के अंदर वो नहीं गई, लेकिन जब पानी को बोतल को हल्का सा टिल्ट किया तो वो पानी अंदर चला गया, लेकिन बबल्स का फॉर्मेशन भी दिखा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है बेटा, जब ये बोतल हमने सीधी डाली थी, जब हमने बोतल सीधी डाली थी तो इस बोतल के अंदर भी एयर प्रेजेंट थी। अब जब हमने बोतल टिल्ट कर दी, मतलब हम एयर को बोल रहे हैं कि भैया तुम बाहर निकल जाओ, हमको तो पानी भरना है बोतल के अंदर, तो ये हुआ। तो जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एयर बाहर निकल रही है। बबल्स का फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, आपकी एयर बाहर निकल रही। तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं बेसिकली ये हमें बता रहे हैं कि इस बोतल के अंदर एयर भरी हुई थी, कोई भी खाली चीज रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर एयर है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज कंक्लूजन निकला है, अ ग्लास बॉटल विच अपीयर टू बी एम्प्टी टू अस इज एक्चुअली फिल्ड विथ एयर, दैट कंक्लूड्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पे भी हमने हेंस प्रूव कर दिया। तो मास के लिए भी हमने हेंस प्रूव किया, वेट करेंगे, बलून फूले और बलून का तो थोड़ा वेट आएगा, मतलब मास भी होता है एयर के पास और स्पेस भी कवर करता है, ये भी हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दिया है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे लिफाफा होता है, शादी के सगन का लिफाफा, वो हमारे जो पैसे होते हैं उनको कवर अप करता है, उनको संभाल के देता है एक जगह पे, वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, मतलब बेसिकली हमारा जो अर्थ है, हमारा नीला ग्रह, नीला गोला, वो क्या है, एक एयर की लेयर से कवर्ड है। अब ये लेयर जो है ना, ये बहुत किलोमीटर तक आगे भी है, सिर्फ एक लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर्स में हमारे पास एयर की मल्टीपल लेयर्स हैं। ये क्या कहलाती हैं, कहलाती है एटमॉस्फेयर। तो इसको हम बोल सकते हैं एनवलप, क्योंकि ये हमारे नीले ग्रह को, हमारे ब्लू प्लैनेट को कवर करती हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये एक तरह से एनवलप का काम करती हैं और इन्हें नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर। क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर भी बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, याद रखना, हमारे अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एयर का क्या बोलेंगे, एक तरह से कवर अप हुआ है, तो एयर की प्रेजेंस में दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए ये एनवलप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ओजोन हमारी शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा ये एनवलप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, आपकी मल्टीपल लेयर्स और किलोमीटर किलोमीटर बढ़ती जा रही हैं।
तो कुछ यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे जैसे क्या बोलते हैं किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, पहला क्या है टोपोस्फेयर 14 किलोमीटर तक, फिर 15 किलोमीटर में आपकी ओजोन जो शील्ड लेयर होती है वो मिलती है। इसके और ऊपर जाएंगे तो और लेयर। अब हर लेयर में अलग अलग क्या बोल सकते हैं चीजें होती हैं। जैसे अगर बात करते हैं टोपोस्फेयर में, जहां पे आपका प्लेन उड़ रहा है, हवा में प्लेन उड़ता है ना, बादल दिखते हैं, तो वो क्या है आपका टोपोस्फेयर है। आपकी ओजोन जो होती है उसके ऊपर वाली लेयर पे है, एंड उसके बाद एक और लेयर है, उसके बाद एक और लेयर है। तो ये क्या है लेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन करें, ट्विस्टर दिमाग का यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको क्वेश्चन को आंसर करना है अपनी एनालिसिस पे। क्वेश्चन है व्हाई पीपल हु क्लाइम माउंटेन्स कैरी सिलेंडर। जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स चढ़ते हैं, वो कुछ इस तरह से क्या करते हैं मास्क लगाते हैं ऑक्सीजन का। क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है उनको मास्क लगाने की? मतलब पहाड़ी तो चढ़ रहे हैं, क्या ही नया बात है, पहाड़ तो सभी घूमने जाते हैं, हम भी जाते हैं शिमला मनाली नैनीताल, पहाड़ी तो है, तो इनको मास्क क्यों लगाना पड़ रहा है? जल्दी से आंसर सोचो, आंसर फ्रेम करो। एग्जाम में अगर आएगा तो क्या आंसर लिखोगे सोचो। हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर है मतलब कि एयर की एक एनवेलप है, एयर की एक लेयर है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं, अगर आप बहुत ही नीचे वाले पहाड़ पे, मान लो अगर आप हरिद्वार हो, ठीक है, हरिद्वार एकदम नॉर्मल हिल्स है, नॉर्मल बहुत ज्यादा हिल नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है, नॉर्मल हिल है, वहां गए आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। इसी जगह आप केदारनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, या कोई ऐसी और हाइट में चले जाओ, तो वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत फील होगी। क्यों सांस लेने में दिक्कत फील होती है? क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है सांस लेने के लिए। तो जैसे भी हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो हायर अप टू द एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेस एंड लेस। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर का अमाउंट कम होता जाता है, और एयर कम होने का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीजन कम हो गया हमारे लिए। जब ऑक्सीजन कम हो गया तो सांस लेने में परेशानी होना लाजमी है, ये होगा ही होगा। तो जो भी ऊपर जा रहा है, मतलब जो भी माउंटेन चढ़ रहा है, वहां पे क्या है बहुत ही थिन लेयर है आपके एयर की, इसीलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यू कैन फ्रेम योर आंसर लाइक दिस, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास तो। अब बात करते हैं कि क्या है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। हमने पढ़ा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो क्या कंपोजिशन में मिक्स करेंगे मैम? हम कोई भी रैंडम कंपोजिशन में मिक्स कर दें क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा बेटा, एक फिक्स कंपोजिशन है, ये आइडियल केस है, ठीक है, याद रखना ये आइडियल केस का परसेंटेज है। तो 78% हमारे पास नाइट्रोजन होती है, आपका 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी जो आपका 1% है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है और अदर गैसेस हैं। तो अराउंड हम बात करें जो मेजर पार्ट कवर कर रहा है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अराउंड 99%। ये दो गैसेस मिलके 99% आपका, आप बोल सकते हैं एयर के पार्ट को ले रही हैं, एयर की इक्विटी ले रही हैं, ठीक है। हम लोग इस टाइम शार्क टैंक देखते हैं, इक्विटी होती है ना, सुना होगा इक्विटी, इक्विटी क्या होती है? तो वही है, इसकी इक्विटी ले रही है। तो इस अराउंड 99% हमारे पास जो एयर की इक्विटी है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। बाकी 1% जो बच रहा है वो सब में बांट दिया कि लो थोड़ा थोड़ा ले लो, खुश रहो। तो एक और ट्विस्टर क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, इज द कंपोजिशन ऑफ एयर ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम? मैंने बताया 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% में अदर गैसेस है। क्या ये हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, कहीं चेंज नहीं होगा? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है हमेशा फिक्स रहे, आइडियल केस रहे? तो बिल्कुल मसल्स को क्या करो, बिल्ड करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बेटा, क्या हो सकता है आंसर? तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज नो, नॉट एट ऑल। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम, वो सेम नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन। अब मैम आपने ये बोल दिया कि प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? प्लेस टू प्लेस ये तो हमने, आपने बोल दिया, आपने बोला, हमने माना, बट ये हुआ कैसे बेटा? प्लेस टू प्लेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लेस टू प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें हिल स्टेशन की, मैं हिमाचल की बात करूं या मैं दिल्ली की बात करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट अगर माउंटेन में जाएंगे या किसी ऐसे ग्रीनी एरिया में जाएंगे जहाँ पे मस्त पेड़ पौधे हैं, आपकी फैक्ट्रीज वगैरह कम है,
तो वहां पे ये जो आइडियल सिनेरियो बताया परसेंटेज का वो पॉसिबल है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है मामला। अब इसके बाद बात करते हैं आपके कोस्टल एरिया की या फिर रेनी सीजन की बात करते हैं। रेनी सीजन में बारिश हो रही होती है तो वाटर वेपर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आइडियल केस में तो 1% में सब कुछ होना चाहिए। अब 1% में भी वो फिक्स है अमाउंट, लेकिन जब हमारी बारिश हो रही है, सीजन आया है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। समर्स में भी थोड़ी अलग रहता है सीजन में, तो इसीलिए सीजन दर सीजन और प्लेस दर प्लेस चीजें चेंज होती रहती हैं। बट बेटा याद रखना जो कंपोजिशन है ना वो चेंज हो रही है, बट ऐसा ड्रास्टिकली चेंज नहीं दिख रहा है कि आपको एकदम 50% पे नाइट्रोजन पहुंच जाएगी, 80% पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें एक पॉइंट प्रूव करना है कि जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? हमने कैंडल लिया और कैंडल को रख दिया एक जगह पे, उसको ढक दिया किसी एक कंटेनर से, ग्लास में कंटेनर है तो दिखेगा। अब नीचे उसके नीचे रख दिया पानी भर के रख दिया। चलो ठीक है मैम, इसका क्या मतलब है, क्या होगा? अब आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो होती है वो सपोर्ट करती है कंबशन प्रोसेस को, मतलब किसी चीज को जलने के लिए मदद करती है। ये हमारा सपोर्टर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जितना भी इस जार में प्रेजेंट था, जब तक वो प्रेजेंट है, जब तक आपका सपोर्टर आपके साथ है, तब तक चीजें जलती रहेंगी, राइट? तब तक चीजें जल रही हैं। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया इस कंटेनर के अंदर का, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था आपका एयर के मिक्सचर में वो खत्म हो गया, तो कैंडल ऑटोमेटिकली क्या हुई? बुझ गई। अब बुझने के साथ साथ इसने एक चीज और करी। बुझने के साथ साथ आप देखोगे पानी जो है वो आपके जार के ऊपर चढ़ गया है, कुछ इस तरह से चढ़ गया है। जैसे कैंडल बुझी, आपके अंदर यहाँ पे क्या हुआ? जार के अंदर पानी भर गया है। इसका मतलब क्या है बेटा? जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और एक ऑक्सीजन जो है उसका एक भाग है। जब इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो एक स्पेस वहां पे क्रिएट हो गया। उस स्पेस को भरने के लिए आपका पानी ऊपर चढ़ गया है। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है बेटा कि जो एयर है वो क्या है? आपका डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पानी भरा है एक भाग में, पानी भरा है एक भाग में, मतलब एक भाग आपका क्या था? उसमें ऑक्सीजन का था। और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। जब ये जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या करें? एब्जॉर्ब करवाते जा रहे हैं। वो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आइडियल केस की ही सिचुएशन मेंटेन है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो है हमारा 78% भाग को कवर करता है। तो बेटा ये नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, हमारा सांस लेने की जरूरी नहीं है। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि मैम 78% है, इतना हाई परसेंटेज है और हमारा सांस लेने के लिए जरूरी भी नहीं है, बट ये इस्तेमाल कहाँ होगा वो बिल्कुल जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ही हम सिर्फ इनहेल कर रहे हैं? जब हम सांस ले रहे हैं तो आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम सांस लेने में अपने अंदर पूरा मिक्सचर ही लेके जा रहे हैं बेटा। हमारे नोज में कोई फिल्टर नहीं लगा है कि हम फिल्टर कर दें कि ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, नाइट्रोजन तुम अंदर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। सारी गैसेस का मिक्सचर हमारे अंदर जाएगा। हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है, वो ऑक्सीजन को पकड़ लेगी, अपना काम करना शुरू करेगी और हम एक्सहेल कर देंगे बाकी सारी गैसेस का मिक्सचर विद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो अंदर गया उसके साथ एक और एड ऑन बाहर आया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगी, बाकी गैसेस बाहर आ जाएंगी, जैसे कि नाइट्रोजन। तो ये कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस गैस है, मतलब कि इसकी कोई भी यहाँ बोल सकते हैं स्मेल नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है और कोई रंग भी नहीं होता है। ये पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी कुंजुम कुंजुम सॉल्युबल है। ये कंबशन में सपोर्ट नहीं करती, तो ये कोई रोल प्ले नहीं कर रही है आपके सांस लेने में, ये कोई रोल प्ले नहीं कर रही है चीजों को जलने के लिए। इसके अलावा ये अनरिएक्टिव है, तभी तो बेटा हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रही है बाहर आ जा रही है, कुछ नहीं कर रही है। इंट्रोवर्ट है, अंदर गई, ऑर्गन से कहा हाय हेलो और बाहर आ गई, कुछ नहीं करेगी ये। तो सवाल ये आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन की? 78% नाइट्रोजन है। अब ये इस्तेमाल कहाँ हो रही है? हम सांस लेने में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल किसी चीज को जलाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, तो ये है कहाँ, यूज कहाँ हो रही है, ये समझना पड़ेगा। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, वो लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं कि करके। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए, जिससे वो प्रोटीन बनाएंगे। हम प्रोटीन क्या करते हैं? हम प्रोटीन लेते हैं खाने पीने से अपने, है ना, मतलब जो पनीर खा लिया, अंडे खा लिए, प्रोटीन शेक पी लिया, इससे हमें प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन से हमारी ग्रोथ होती है।
प्लांट्स को वो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वो मिलता है नाइट्रोजन से। जो हमारे डब्बे आते हैं 5-5 हजार के प्रोटीन के ना, हम तो बाहर से ले रहे हैं, तो ये प्रोटीन के डब्बे हमारे पेड़ पौधों के लिए कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। कैसे? ये प्रोटीन बनाने में उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एयर में, उनको प्रोटीन बनाने में उनकी मदद कर रही है। तो इस तरह से नाइट्रोजन क्या कर रही है? प्रोटीन बना रही है पेड़ पौधों के लिए। अब पेड़ पौधे प्रोटीन बना के बड़े होंगे तो वो क्या लेके आएंगे? हमारे लिए बढ़िया बढ़िया ग्रोथ करेंगे सब्जी की, और हम उसको खाएंगे, है ना। अब इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है, आपको पता है 21% एसेंशियल है। अब ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, ये भी थोड़ी थोड़ी कुंजम सॉल्युबल इन वाटर है, एंड ये खुद नहीं जलती। याद रखना, ये सपोर्टर है, ये सपोर्ट करती है, खुद नहीं जलती है, ठीक है। ये सपोर्ट करेगी, जैसे आपके दोस्त आपके सपोर्ट कर सकते हैं, वो सामने जाके आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो सपोर्ट जरूर करेंगे आपको। जो भी किसी भी हार्ड वर्क आपको करने की जरूरत है वो आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, आपको हम हेल्प कर सकते हैं, वी कैन बी अ सपोर्टर, हम आपकी जगह पढ़ नहीं सकते हैं। वही चीज आपके साथ ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन जलने में मदद कर सकती है लेकिन खुद जलती नहीं है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम सांस लेते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? हम सबके लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, अपना काम करती है, और बाहर निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे अंदर ही, बढ़िया काम चल रहा है, मैकेनिज्म अंदर चलती जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जाते ही सारे काम शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन नेसेसरी होती है फॉर लिविंग थिंग्स। कैसे जरूरी है बेटा? जो पानी के अंदर डाइवर्स होते हैं, जो डाइव करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पाते। मछलियों के पास गिल्स होते हैं, वो अलग चीज है। हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम नहीं ले सकते, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन मास्क चाहिए। सेम अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। सेम माउंटेन क्लाइमर्स जो होते हैं, जो माउंटेन चढ़ते हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनको भी लगाने पड़ते हैं मास्क ऑक्सीजन के। कैसे? बर्निंग के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन एक सपोर्टर का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती है। सेम अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडल पहले जल रही थी, हमने कंटेनर ढक दिया, थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। क्यों बुझ गई है? क्योंकि इसके कंटेनर के अंदर वाली ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं हीरो हीरोइन नहीं होते ऐसे, पिछले जन्म में क्या होता था, ऐसे आग लग रही होती थी, हीरोइन जलने वाली है, हीरो गया, उसको ऐसे कंबल से ऐसे क्या किया? लपेट दिया और बाहर लेके आ गया। वो कंबल क्यों लपेटा उसने? वहां पे उसने साइंस लगाई। कैसे? बेटा जब कंबल लपेट जाता है, मान लो चारों तरफ अगर उसके आग लग गई थी, तो जल्दी से कंबल लपेट दिया, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट गया। जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट गया तो चीजें बुझ जाएंगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखो, जैसे चीजें जल रही है, हमने क्या किया? इसको कवर अप कर दिया। जैसे कवर अप किया, ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हो गया, उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, और ऑक्सीजन नहीं जले, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। इस तरह से यहाँ पे ये मैटर सॉल्व हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है। ये भी आपका कलरलेस, टेस्टलेस है। ये स्लाइटली सार इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा इन स्वाद होता है, थोड़ा थोड़ा। मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। मॉडरेटली मतलब ठीक ठाक, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट में सॉल्युबल होता है, और ये ना सपोर्ट करता है ना जलता है, ना सपोर्ट करेगा ना जलेगा। ट्विस्टर क्वेश्चन आ गया है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने ये पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैसे हुआ हमारे लिए? क्या हो सकता है इसका आंसर? लेट्स फ्रेम दिस आंसर। ऐसे होगा बेटा इसका आंसर, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने लिए खाना बनाते हैं, और खाना मिलेगा तभी उनकी ग्रोथ होगी। तो इस फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के साथ साथ वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का होना। अब वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर का मतलब है कि जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अब वाटर वेपर कहाँ पे काम करता है, मतलब वाटर वेपर से होता क्या है? वाटर वेपर से बेटा वाटर साइकिल आपका कंप्लीट होता है। वाटर साइकिल क्या होता है बेटा? आपका एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर वेपर आपके सराउंडिंग में जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, कंडेंस होते हैं, बादल बनाते हैं। बादल भी जरूरी है दोस्तों, बादल बनेंगे और फिर बारिश होती है। तो वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए
वाटर वेपर इंपॉर्टेंट होता है। वाटर वेपर की प्रेजेंट, आप ग्लास, ठंडा ग्लास ले लो और रख दो, ठंडा ग्लास और पानी ले लो, वाटर ले लो और रख दो, तो आपको दिख जाएगी उनकी प्रेजेंस। वो ड्रॉप ड्रॉप जो बन रहे हैं वो प्रूव करता है कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, थोड़े ज्यादा थोड़े कम, लेकिन हर जगह पे प्रेजेंट है। डस्ट पार्टिकल बहुत, हम बोल सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज से आता है। ट्रैफिक से आ रहा है, ट्रैफिक ऑन रोड, डस्टिंग एट होम, जब सफाई कर रहे होते तो डस्ट पार्टिकल आते हैं। ऐसे डिफरेंट सोर्सेज से आपको क्या मिलेंगे? डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। इनका प्रूफ कहाँ से मिलेगा आपको कि ये हो रहा है? आप किसी भी रूम में जाओगे, एक होल से, एक छेद से अगर सनलाइट आ रही होती तो वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल डांस करते दिखते हैं, तो वो जो मूविंग पार्टिकल हैं, जो डांसिंग पार्टिकल हैं, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां से हमें डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस दिख जाती है। स्मोक क्या होता है बेटा? स्मोक कंसिस्ट ऑफ फाइन कार्बन पार्टिकल विद सम गैसेस। जो कार्बन, हमने कोई चीज जलाई, लकड़ी जलाई, तो उससे क्या हुआ? कार्बन पार्टिकल्स निकले। वो पार्टिकल सराउंडिंग की डिफरेंट गैसेस के साथ मिक्स हो गए, और जब ये मिक्सिंग शुरू हो गई तो इसे नाम दे दिया गया बेटा स्मोक का। तो स्मोक इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और वो बाकी एयर से मिक्स होते जाते हैं, बाकी गैसेस के साथ मिक्स होते जाते हैं और स्मोक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं ट्विस्टर क्वेश्चन आपके पास। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन सॉइल? जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं जानवर, उनके लिए कैसे ऑक्सीजन, मतलब कैसे उनको ऑक्सीजन मिल रही है? वो कैसे जिंदा है? मिट्टी के अंदर जो रह रहे हैं वो जिंदा कैसे हैं? एक और इससे सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाई डज अर्थवर्म कम्स आउट टू द लाइक ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग हेवी रेन? क्यों जो वो होते केचुए होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं हेवी रेन के सीजन में? क्या रीजन हो सकता है? जल्दी से इस क्वेश्चन को फ्रेम करो, मतलब इसके आंसर को फ्रेम करो, हम डिस्कस करते हैं फटाफट से इसका क्या हो सकता है आंसर। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है आपकी, वहां पे क्या होता है? एयर, आप बोल सकते हो उनके जो बीच के स्पेसेस होते हैं उसमें एयर भरी हुई है, उनमें क्या है? एयर प्रेजेंट है। मिट्टी के बीच बीच में एयर प्रेजेंट है। इसलिए कभी मिट्टी का ढेला लेके आओ और पानी में रखोगे ना तो बबल्स बनते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर हवा प्रेजेंट थी। जो एयर बबल बन रहे हैं वो क्या प्रूव कर रहे हैं? कि उस जो स्पेस है जहाँ पे हवा थी, अब उसमें पानी आ गया है और हवा को बाहर निकलने को बोल रहा है, इसलिए बबल्स का फॉर्मेशन होता है। जब हैवी रेन हो रही होती है बेटा, हैवी रेन में उन स्पेसेस में जहाँ पे हवा थी वहां पानी भर जाता है। इसीलिए जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हैवी रेन में उनको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि जो उनके पास ऑक्सीजन का सप्लाई था, जो जगह थी ऑक्सीजन के सप्लाई की, वहां पानी भर चुका है। अब उनके पास सांस लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उनको बाहर आना पड़ जाता है। एक और क्वेश्चन है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर? पानी में रहने वालों को कहां से मिलती है ऑक्सीजन? वहां पे तो एनिमल और प्लांट्स रहते हैं। तो बेटा वहां पे अगर हम बात करते हैं, हमारे जो वाटर होता है, हमने बताया इसमें जो एयर है वो कहीं ना कहीं सॉल्युबल है इन वाटर, तो उसमें जो ऑक्सीजन पार्ट है वो भी उसमें क्या है? सॉल्युबल है, पानी में मिला हुआ है। तो उस मिले हुए ऑक्सीजन को, इस डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है मछलियां और पेड़ पौधे, राइट? पेड़ पौधों को तो वैसे भी चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या है? मछलियों को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। वो क्या करती हैं? वो, उनके पास एक चीज मैंने बताया, वाटर अंदर गया, ठीक है, मछली का मुंह है, पानी अंदर गया, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब उन्होंने क्या किया? माउथ कर लिया बंद, पानी अंदर गया, मुंह कर लिया बंद। अब जब मुंह बंद कर लिया तो अंदर पानी भरा है। अब हमारे साथ क्या, अगर हमने पानी अंदर लिया तो अब हमारा मुंह बंद होने के बाद कुछ हो नहीं सकता, वो अंदर ही है पानी। अब क्या करें? हमें यहां से सांस लेनी है। इन्होंने क्या किया? मुंह में पानी लिया। अब जो इनके पास गिल्स है, जिनका अलग स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ही सांस ले पाते हैं, गिल्स है, वो गिल्स क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे वो देखो, वो क्लोज थे, ठीक है, गिल्स क्या है? बंद है। मतलब एक तरह से क्या समझो, इन्होंने यहां से पानी अंदर लिया, अपना मुंह बंद किया, एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता है इनका गिल्स का, गिल्स भी बंद है। अब जब गिल्स बंद है, यहाँ पे वाटर अंदर गया, अब इसने क्या किया? गिल्स को ओपन कर दिया। मतलब बेसिकली यहाँ से पानी अंदर गया और इनके पास जो स्ट्रक्चर है गिल्स का, वहां से रास्ता खुल गया, वहां से पानी निकल गया, उसकी ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन उन्होंने अंदर यूज कर ली। तो इस तरह से क्या होता है? इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? कैसे रिप्लेसमेंट होगा ऑक्सीजन का? हाउ डज ऑक्सीजन इन एयर रिप्लेस? तो बेटा वो रिप्लेस होती है ऑक्सीजन किसकी हेल्प से? वो होती है रिप्लेस, हेल्प हम करते हैं, हम यस, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। दोनों प्रोसेस एक दूसरे को सपोर्टर की तरह काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं,
ये एक्सहेल करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ही पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमें रिटर्न में देते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने में फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो द ऑक्सीजन इन एयर बीइंग कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स इन रेस्पिरेशन एंड इन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। अब ये क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है किससे, ये रिप्लेस हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और बर्निंग और कंबशन की बात करें, ये आपकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है बाय फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एयर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली सांस लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल्स को जलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं एयर को, फ्यूल सिलेंडर में गैस भरी होती है बेटा, और विंड का इस्तेमाल करते हैं, विंड मिल्स को जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा आपका पैराशूट एंड ऑल को जब चलता है, वो ना पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, हवा का फ्लो देखते हैं, तो वहां पे भी हम विंड, वहां पे भी एयर को देखते हैं। इसके अलावा बेटा वाटर साइकिल में भी विंड काम करता है, राइट। जो एयर होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए भी। तो फाइनली वी डिड इट, एयर अराउंड अस फाइनली कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, दैट द अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग विच सीजन। हमने पढ़ा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ कंपाउंड, अ सॉल्वेंट, अ मिक्सचर और अ एलिमेंट। ये आप देंगे कमेंट सेक्शन में, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो फाइनली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे डिटेल्स पढ़ लिए हैं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो लोड मत लेना, आराम से पढ़ाई करो, अच्छे चिल होकर पढ़ाई करो, दोबारा वीडियो को देखो एंड नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।